सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो अकाउंट्स पीएल अप्रोप्रिएशन का आज लास्ट टॉपिक है जो हम आप लोग के साथ करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग का सम्स हो जाएगा कंप्लीट। फिर एक क्लास हम आप लोगों को ईयर क्वेश्चंस, एमसीक्यूज और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आप लोग को बताएंगे। आफ्टर दैट ये चैप्टर खत्म होने के बाद YouTube पे पूरा क्लासेस अकाउंट्स का नहीं आएगा। अगर आपको पूरा क्लासेस चाहिए तो आप हम लोग का जो ऑनलाइन बैच है उसमें इनरोल कीजिए। मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है 8334835908, इसमें मैसेज करिए और ऑनलाइन बैच में इनरोल होइए। ये चैप्टर खत्म होने के बाद पूरा वीडियोस जो है, बाकी रिमेनिंग जो चैप्टर्स है उसका पूरा वीडियोस यूट्यूब में नहीं आने वाला है और नोट्स, एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ आने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का, जिसको हम लोग बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। सर क्या मतलब है सर पास्ट एडजस्टमेंट का, ये बताइए। देखिए बहुत सारा टाइम क्या होता है, एक फर्म प्रॉफिट अर्न किया है, नेट प्रॉफिट, वो नेट प्रॉफिट से एडजस्टमेंट्स किए बिना उस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांट दिया जाता है। जैसे कि मान लो ABC पार्टनर है, अब ये लोग जो है 90,000 रुपया प्रॉफिट कमाया है, नेट प्रॉफिट है, प्रॉफिट नहीं कमाया, फर्म का नेट प्रॉफिट है। अब ये नेट प्रॉफिट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऐड होगा, कमीशन माइनस होगा, सैलरी माइनस होगा, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स में। लेकिन यहां पे किया क्या जा रहा है, गलती से एडजस्टमेंट्स किए बिना ही या कुछ एडजस्टमेंट्स कर दिया गया है और कुछ एडजस्टमेंट्स बाकी रह गया। जैसे कि सैलरी को अकाउंट में ले लिए, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये सब प्रोवाइड कर दिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना भूल गई। तो इससे क्या हुआ, आप गलत नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांट दिए हैं। अब आपको बोला जाएगा कि आप एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करिए, जर्नल एंट्री पास करिए और ये मिस्टेक को सुधारिए। अब गलती क्या हुआ होगा, गलती जो भी हुआ होगा उससे नेट इफेक्ट एक ही पड़ा होगा कि कुछ पार्टनर्स को पैसा ज्यादा मिल गया होगा, कुछ पार्टनर्स को कम मिला होगा। तो नेट इंपैक्ट क्या होगा, जिसको ज्यादा मिला है उससे वापस ले लो, जिसको कम मिला है उसको दे दो। बट ये किसको ज्यादा मिला है और कौन पार्टनर्स को कम मिला है और क्या क्या मिस्टेक हुआ है, ये सब सिर्फ एक जर्नल एंट्री पास करने से ठीक हो जाएगा। लेकिन वो एक जर्नल एंट्री पास करने के लिए आपको हाफ पेज का वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो हम देखते हैं, आपको सिखाएंगे। आप लोग ध्यान से देखिए, 2-3 क्वेश्चंस करने का आज कोशिश करेंगे, आपका ये टॉपिक हो जाएगा क्लियर। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन, ठीक, 81 TS गिरीवाल वाला बुक है। क्वेश्चन आप लोग को नजर आता होगा। चलिए, अजीत, हर्ष एंड गणेश आर पार्टनर्स। 3 पार्टनर है, अजीत, हर्ष एंड गणेश, इन अ फर्म। ऑन 1st April 2024 देयर कैपिटल स्टूड एट 50,000 रुपीज, 25,000 रुपीज, 25,000 रुपीज, तीनों का दे दिया कैपिटल। एज पर प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड के हिसाब से गणेश को सैलरी मिलेगा 1500 पर मंथ, पार्टनर्स लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 5% पर एनम, प्रॉफिट शेयर होगा इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, जो कि 50,000 25,000 है, तो रेशियो क्या हो जाएगा 2:1:1। ये होगा मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैपिटल 50-25-25 है, तो रेशियो क्या होगा, कैपिटल का 25,000 से कट जाएगा 2:1:1, तो 2:1:1 ये है मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ये सब देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। बट क्या हुआ है, देखिए, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, नेट प्रॉफिट जो 31 मार्च 2025 का था 45,000, कितना था 45,000, वॉज डिवाइडेड इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव अप्रोप्रिएशन। 45,000 आया। अब ये लोग अकाउंट्स पता नहीं था, ये लोग एक्साइटमेंट में आके अजीत, हरीश एंड गणेश बोला 45,000 आया, चलो 15-15 बांट ले रहे। अरे बेवकूफो, पहले देखो तो क्या क्या अकाउंट में है, सैलरी दो,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, उसके बाद जो बचेगा उसको 2:1:1 में बांटना है। समझ में आ रहा है बात? फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे एक स्टूडेंट है, हम वो स्टूडेंट को बोले कि बाबू एक काम करो, ये लो 100 का नोट, 10 रुपये तुम ले लेना और मेरे लिए नाश्ता लेके आओ 50 रुपीज़ का। अब उसको जो 10 रुपये लेना है वो याद है, 50 रुपीज़ का नाश्ता लाना है वो याद नहीं है। वो क्या किया, अपना 10 रुपये ले लिए, हमको 90 रुपये दे दिए। तो हम बोलेंगे भाई ये क्या गड़बड़ किए, पहले जो एडजस्टमेंट है, पहले जो काम बोले थे वो काम तो करो, उसके बाद अपना शेयर लेना। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट के ऊपर पहले एडजस्टमेंट तो करो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट कमीशन तो नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी इसको तो माइनस करो, फिर जो बच जाएगा ना उसको ये लोग इक्वली भी नहीं बांटना है, 2:1:1 के रेशियो में बांटना है। तुमको बोला एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, एक जर्नल एंट्री पास करो और उसको रेक्टिफाई कर दो। उसको क्या कर दो, रेक्टिफाई कर दो। ये जर्नल एंट्री पास करने के लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं। 3 पार्टनर है, स्टार्ट किया जाए। यस सर, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट शोइंग सम नंबर 81 TS ग्रीवाल। स्टेटमेंट शोइंग करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब देख लीजिए हम कैसे करके बना रहे हैं, ठीक है ना, उस हिसाब से बनाना होगा। पहले ध्यान से देख लीजिए, हम सोचे थे कि बना के रखेंगे, फिर हम बोला नहीं, ये बनाना भी एक कला है, तो आप लोगों को सिखाना होगा बन कैसे रहा है। बना के रखेंगे तो आप लोग समझिएगा कैसे। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा कॉलम दे देंगे पर्टिकुलर्स का, ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, छोटा सा ही कॉलम रहेगा पर्टिकुलर्स का। अब जो जगह बच गया, ध्यान से समझिए, पर्टिकुलर्स का कॉलम दे रही है, मीडियम साइज, ज़्यादा बड़ा नहीं। अब जो जगह बच गया है उसको कैसे करेंगे, देखिए कितना पार्टनर है टोटल, अजीत, हरीश एंड गणेश। 3 पार्टनर है, 3 पार्टनर है, तो जो बचा हुआ जगह है उसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। समझ लीजिए मेरा बात को, पर्टिकुलर्स का जगह छोड़ने के बाद जो बच गया है, जितना पार्टनर्स है उससे एक एक्स्ट्रा पार्ट में डिवाइड करेंगे। यहाँ 3 पार्टनर है तो ये रिमेनिंग जगह को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। देख लीजिए 4 पार्ट में, पहले यहाँ पे इक्वल, फिर इसको बीच से, फिर इसको बीच से। ठीक है सर, अब इसको हॉरिजॉन्टली पूरा डिवाइड होगा। ठीक है, 3 पार्टनर का पहले नाम लिखो, अजीत, हरीश एंड गणेश। अजीत, हरीश, गणेश। और ये जो है इसको हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन भी बोल सकते हैं या फर्म, ये पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट है। क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे सर, अब सबको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। अजीत को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, हरीश को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, गणेश को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, फर्म को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। एक होगा डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। अब ये जो फर्म है इसको पीएल एप्रोप्रिएशन के तरह यूज करना है। ये फर्म है, इसको पीएल एप्रो ही लिख देती है, बेटर होगा। ये जो फर्म है ये समझ लो फर्म नहीं है, ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। क्या है ये, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला गलती क्या हुआ, ये 45,000 को इक्वली डिवाइड कर दिया।
45,000 को पार्टनर्स लोग को इक्वली डिवाइड कर दिया। तो गलती सुधारने के लिए सबसे पहले क्या बोलेंगे, बाबू, हरीश, अजीत एंड गणेश, आप लोग को गलती से 15,000 रुपए डिवीजन हो गया, लाइए पहले पैसा वापस टेबल में रखिए। 45,000 जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो 45,000 पहले वापस लेंगे। अब ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, मतलब 1:1:1 का रेशियो में, तो वापस भी इक्वली मांगेंगे 1:1:1 का रेशियो में। तो 45 को इक्वली डिवाइड किए होंगे तीनों में, तो 15 करके डिवाइड किए होंगे, तो 15 वापस लेंगे। लिखेंगे नेट प्रॉफिट wrongly credited या distributed to partner, distributed कॉमा नाउ रेक्टिफाइड। अब क्या कर दिए, उसको सुधार दिए, जो गलती से डिस्ट्रीब्यूट हुआ था उसको सुधार दिया। अब कैसे करके सर सुधारे, पार्टनर लोग का कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट को क्रेडिट किए होंगे, जब प्रॉफिट बांटे होंगे तो पार्टनर लोग का कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किए होंगे, जब वापस ले रहे हैं तो डेबिट करेंगे। 15,000 रुपये अजीत से ले लिए, हरीश का 15,000 डेबिट किए, गणेश से 15,000 डेबिट किए, तीनों से 15 डेबिट किए, मतलब लिए और लेकर पीएल अप्रोप्रिएशन में दे दिए। समझ में आ रहा है? देखो, जब प्रॉफिट हुआ होगा तो पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में रिकॉर्ड किए होंगे डिस्ट्रीब्यूट करने के टाइम, और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में रिकॉर्ड किए होंगे। जब वापस मांग रहे हैं, जब वापस ले रहे हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करेंगे और पीएल अप्रोप्रिएशन में वापस डाल देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ये हो गया मिस्टेक। क्लियर? समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये मिस्टेक था, पहले इसको सुधार लिया। अब दूसरा क्या है, देखो बोला है गणेश को सैलरी देना है 1500 पर मंथ, जो नहीं दिए तो देंगे। सैलरी टू गणेश ये देना है, सैलरी टू गणेश कितना, 1500 पर मंथ, तो साल का हो गया 18,000। सैलरी गणेश को देंगे, मतलब गणेश का कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा, और एक्सपेंस है तो पीएल अप्रोप्रिएशन में हो जाएगा डेबिट, पीएल अप्रोप्रिएशन में हो जाएगा डेबिट। क्लियर हुआ पॉइंट? चलो इसको थोड़ा लंबा कर देते हैं। नेक्स्ट अब है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बोला है सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पे करना है, लेकिन हम लोग गलती से किए नहीं है, तो अब करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे, पे करेंगे मतलब पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट, पीएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट। कितना? 5%, तो 25,000 का 5% हो गया 2,500, सॉरी 50,000 का 5% 2,500, 25,000 का 1250, 25,000 का 1250, तो इसको दिए 2,500 क्रेडिट, 1250 क्रेडिट, 1250 क्रेडिट। पार्टनर्स लोग को दे दिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पीएल अप्रोप्रिएशन में कर दिए डेबिट। ठीक है, अब देखिए 3 चीज था, ध्यान से समझिएगा भाई, 3 चीज था, ध्यान से समझिए इसको, एकदम ध्यान से समझने। नेट प्रॉफिट गलती से दे दिए थे, वापस ले लिए। सैलरी देना था, दे दिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, दे दिए। मिस्टेक रेक्टिफाइड। अब निकालेंगे करेक्ट प्रॉफिट। ये कैसे निकलेगा देखो, करेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड कौन सा रेशियो में, 2:1:1। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा देखो, ये भी बताएंगे। क्लोज कर दो इसको पहले। पीएल अप्रो से प्रॉफिट निकलते हैं ना, प्रॉफिट किससे निकलते हैं,
पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से। क्रेडिट 45,000 है, डेबिट है 23,000, तो क्रेडिट बढ़ा है तो प्रॉफिट हुआ 45, यहाँ पे भी टोटल 45,000 माइनस 23,000 कितना हो गया 22,000। ये 22,000 क्या है प्रॉफिट। कैसे निकाले, नॉर्मल पीएल अप्रोप्रिएशन से कैसे निकालते हैं, क्रेडिट बढ़ा है, क्रेडिट को दोनों साइड लिख दिया माइनस डेबिट का जो टोटल है, तो 45 दोनों जगह 45 माइनस 18 एंड 15, तो 45 माइनस 23 हो गया 22,000। ये जो 22,000 है 2:1:1 का रेशियो में बटेगा। पीएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट में आया तो इन लोगों को क्रेडिट होगा, तो 2 मतलब इसको मिल गया 11,000, 5,500, 5,500। क्लियर हुआ पॉइंट। 2:1:1 हो गया सर, काम अभी हुआ नहीं है। अब देखो सबको टोटल करना है, 15,000, 13,500, 15,000, 6,750, 15,000, 18, 5, इतना हो गया 23, 24,750। ठीक है ना, ये हो गया क्या अपना टोटल, ये क्या हो गया टोटल। अब देखिए क्या करना है आगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। क्लोज कर दिए, पीएल अप्रोप्रिएशन का तो काम हो गया। पार्टनर्स कैपिटल में अब देखते हैं, देख 15,000 माइनस 13,500 कितना आएगा 1,500 है। 15,000 माइनस 6,750 तो कितना आएगा 9, 8,250। 15,000 माइनस 24,750, 9,750। क्या किए, बस दोनों का डिफरेंस निकाले, दोनों का जो टोटल अलग हो रहा है उसका डिफरेंस निकाले। अब देखो अजीत का कैपिटल अकाउंट डेबिट है 15,000 से, क्रेडिट है 13,500 से। क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है इसका, क्रेडिट मतलब देना है, डेबिट मतलब लेना है। अजीत से लेना 15,000 है, देना 13,500 है, मतलब इन शॉर्ट उससे 1,500 रुपया ले लेंगे, मतलब डेबिट कर देंगे। हरीश को देना 15,000, उससे लेंगे 15,000, उसको देना है 6,750, इन शॉर्ट 8,250 रुपये उससे मांग लेंगे, डेबिट कर देंगे। गणेश को देना है 24,750 और उससे मांगेंगे 15,000, इन शॉर्ट 9,750 उसको क्रेडिट कर देंगे, दे देंगे। ये हुआ एक कॉन्सेप्ट। सेकेंडली सर हमको समझ में नहीं आया अब क्या बोले यहाँ पे, हमको यहाँ तक समझ में आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट तक जो आप समझाए हमको समझ में आ गया, ये जो टोटल भी किए हमको समझ में आ गया। हाँ ये जो आया इसको आपको टोटल कर दो, लेकिन ये एंड में आप क्या डेबिट क्रेडिट बोले ना हमको समझ में नहीं आया, मेरा सर के ऊपर से चला गया। बहुत सारा स्टूडेंट ये चीज़ सोचता होगा, उसका एक शॉर्टकट तरीका हम बता रहे। देखो यहाँ तक सबको समझ में आ गया, प्रॉफिट वापस लिए, सैलरी गणेश को दिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों पार्टनर्स को दिए, फिर पीएल अप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड किए, उसके बाद पीएल अप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट निकाले और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स में बांट दिए। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद सब करने के बाद बस जितना भी है सबको पीएल अप्रोप्रिएशन तो बैलेंस हो ही गया, बाकी सबको बस टोटल किए, डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल, सबका डेबिट और क्रेडिट का टोटल किए। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। उसके बाद हम क्या किए हैं, सब पार्टनर्स का डिफरेंस निकाले, दोनों साइड का डिफरेंस निकाल दिए, अजीत का, हरीश का, गणेश का डिफरेंस निकाल दिए। 15 माइनस 13,500, 15 माइनस 6,750, 24,750 माइनस 15,000, बड़ों को छोटा से माइनस करके डिफरेंस निकाल दिए। ये डेबिट क्रेडिट आप कहाँ से लाए ये समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आई ना, इसका शॉर्टकट तरीका बता रहे। दोनों का डिफरेंस निकाले, कौन सा साइड बड़ा है, डेबिट बड़ा है या क्रेडिट बड़ा है, डेबिट बड़ा है यहाँ पे लिख देंगे डेबिट। दोनों का डिफरेंस निकाले, कौन सा साइड बड़ा है, डेबिट बड़ा है या क्रेडिट बड़ा है, सर डेबिट का टोटल बड़ा है, लिख देंगे डेबिट। दोनों का डिफरेंस निकाले, कौन सा साइड बड़ा है, डेबिट या क्रेडिट, सर क्रेडिट बड़ा है, क्रेडिट लिख दिए। सिंपल।
टोटल किए, दोनों का डिफरेंस निकाले, जो साइड बड़ा था वही लिख देंगे, जो साइड बड़ा है वही लिख देंगे। क्लियर हुआ पॉइंट? अब देखो एक जर्नल एंट्री पास करना है, बस यहां तक का सबको अगर समझ में आ गया है। अब जर्नल एंट्री पास करना है। जर्नल एंट्री में क्या करेंगे, देखो अजीत, हरीश और गणेश। अजीत का कैपिटल अकाउंट डेबिट है, हरीश का डेबिट है, लेकिन गणेश का क्रेडिट है। तो एक तो जर्नल का पूरा फॉर्मेट बनाना होगा, जर्नल का फॉर्मेट बनेगा एक एंट्री के लिए। WB वाले लोग तो MCQ दे रहे हैं तो उन लोगों को तो टेंशन है नहीं, लेकिन फिर भी तरीका तो सीखना होगा ना बाबू। In the books of journal, अब ये मत बोलना जर्नल का फॉर्मेट नहीं पता है। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर, फोलियो, डेबिट, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। अब देखो जर्नल एंट्री में क्या लिखेंगे, दो पार्टनर का अकाउंट डेबिट हुआ, एक का क्रेडिट हुआ। और एक चीज और याद रखना, हमेशा डेबिट और क्रेडिट बराबर आएगा। 1500 प्लस 800 8250 प्लस किए तो 9750 डेबिट में, क्रेडिट में भी देखो 9750 है। हमेशा डेबिट और क्रेडिट बराबर आएगा। दो पार्टनर का क्रेडिट, एक का डेबिट, दो का डेबिट, एक का क्रेडिट, एक का क्रेडिट, एक का डेबिट। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा कि डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं आ रहा है। अगर डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब है आप सम्स गलत कर दिए। अजीत, हरीश एंड गणेश, तो लिखेंगे अजीत कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये रेक्टिफाइंग एंट्री है। अजीत कैपिटल अकाउंट डेबिट, हरीशेस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गणेशेस कैपिटल अकाउंट। मतलब इन लोग दोनों को डेबिट होगा और इसको क्रेडिट होगा। मतलब अजीत और हरीश से पैसा लेंगे, अजीत से 1500 लेंगे, हरीश से 8250 लेंगे और 9750 गणेश को वापस कर देंगे। हो गया, समझ खत्म। यही सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री आपको पास करना था। अब नरेशन भी अगर बोलेगा, ऐसे तो MCQ है, नरेशन भी सिखा दे रहे। नरेशन लिखेंगे बीइंग प्रॉफिट wrongly distributed कॉमा नाउ रेक्टिफाइड। मतलब गलती से प्रॉफिट गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, अब उसको रेक्टिफाई कर दिया। हो गया, समझ खत्म। देख रहे हो, बस बन गया। ये है ऊपर वाला जो है ना, ये एक्चुअली वर्किंग नोट है, सम्स ये वाला, बट ये सम्स करने के लिए आपको वर्किंग नोट सीखना पड़ेगा। ठीक है, होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा पूरा। किसी को कोई भी डाउट है, अगर ये सम में आप लोग में से किसी को कोई भी डाउट है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर में मुझे टेक्स्ट करिए 8334835908। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। माय नेम इज़ निशात अली। इसमें टेक्स्ट करिए और अपना डाउट क्लियर कर लीजिए। और साथ ही साथ हम लोग का जो पेड बैच है ऑनलाइन, उसमें आप लोग इनरोल हो जाइए, जल्द से जल्द इनरोल हो जाइए, ताकि आप लोग अपना बोर्ड्स का प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा नोट्स है, MCQs है, जो हम लोग का ऑनलाइन बैचेस में है, उन लोगों को पता होगा। वो लोग ज़रूर कमेंट में भी बताइए। आप लोगों को एक लिंक दिया जाएगा जिसमें से आप लोग को पूरा PDF MCQs का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, जितना भी कॉमर्स सब्जेक्ट का, सबका आपको अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही साथ आप कभी भी अपना डाउट सॉल्व हमसे कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू।
थ्रू, ठीक है, या कॉल करके आपका डाउट्स भी सॉल्व हो जाएगा। और वैसे भी ये चैप्टर्स के बाद पूरा चैप्टर्स और यूट्यूब में नहीं आएगा, हर चैप्टर्स का सिर्फ फर्स्ट क्लासेस हम यूट्यूब में डालेंगे, पूरा कंप्लीट लेक्चर्स यूट्यूब में नहीं आएगा। तो आप लोग पेड बैच में इनरोल हो जाइए ताकि आप लोग को पूरा वीडियोज़ मिल पाए, ठीक है। चलिए ये वाला सम्स हो गया, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। एलेक्स, जॉन एंड सैम, एलेक्स, जॉन एंड सैम पार्टनर्स हैं, इन लोगों का कैपिटल अकाउंट है 1,80,000 और 60,000, ठीक है सर। ईच पार्टनर विड्रॉ कर रहा है 5,000 ड्यूरिंग द ईयर, 5,000 ड्यूरिंग द ईयर, कुछ नहीं बोले है ना, 6 महीना मान लेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में ऑलरेडी बताए हैं। अब नेक्स्ट देखिए आगे, तो पसीना आ रहा है, रिमोट है वहां पर, देखिए तो क्या बोल रहे हैं। अब देखो, जॉन वॉज इन अलाउड तो देखो क्लास हो गया क्या? एलेक्स, जॉन एंड सैम पार्टनर्स है, ठीक है। अब 6 मंथ का जो है, जाओ वहां बैठो, 6 मंथ का ड्राइंग्स चार्ज होगा। जॉन वॉज इंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 1,000 पर मंथ, क्या मतलब है, जॉन को 1,000 पर मंथ सैलरी मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 10% पर एनम, सबको जितना भी पार्टनर्स है उन लोगों को 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिलेगा 4% पर एनम, जितना भी पार्टनर्स है उन लोग से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज होगा 4% पर एनम। प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, मतलब देखो 1,80,000 और 60,000 का रेशियो निकालेंगे तो आएगा 5:4:3, 5:4:3, ये है मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेट प्रॉफिट हुआ 75,000, सेम मिस्टेक, प्रॉफिट को क्या कर दिया है, प्रॉफिट को वो लोग इक्वली डिवाइड कर लिया है विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर दी अबव टर्म्स, मतलब ना सैलरी दिया, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना ड्राइंग्स चार्ज किया, 75,000 को आपस में इक्वली बांट दिया है। देखो ये आईएससी 2013 का क्वेश्चन है, आपको बोले सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करिए इस मिस्टेक को रेक्टिफाई करने के लिए, सेम पूरा सेम टू सेम इसी फॉर्मेट में बन जाएगा। पहले वर्किंग फिर देखना पड़ेगा, ठीक है ना, बाकी तो सेम ही है, वर्किंग देखना होगा। बस पार्टनर का नाम चेंज हो रहा है, यहाँ पे फिगर्स सब चेंज हो रहा है, सब वो रब करते हैं।
फॉर्मेट सर सेम तरीके से हम बनाए, ठीक है ना, फॉर्मेट में नो चेंजेस, सेम तरीके से बनाए। 3 पार्टनर है, 3 पार्टनर है तो 4 कॉलम बनेगा। पहले हम बताए थे 3 पार्टनर है तो 4 कॉलम बनेगा। एलेक्स, जॉन एंड सैम, तो एलेक्स, जॉन, सैम, ठीक है ना सर। 3 पार्टनर था, 4 कॉलम बना है। सबसे पहले क्या हुआ है, 75,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, तो वापस लेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करेंगे। लाओ भाई 25,000 एलेक्स दो, 25,000 जॉन तुम दो, 25,000 सैम तुम दो, और पीएल अप्रोप्रिएशन में 75,000 रुपया डाल देंगे, पहला। सेकेंडली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है सर, हाँ सर देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। 1 लाख का 10%, 80,000 का 10%, 60,000 का 10%, तो 10,000, 8,000, 6,000, 10, 8, 6, तो मिला के हो गया 24,000 पीएल अप्रोप्रिएशन में चला गया। फिर सर सैलरी देंगे सर, कितना दे रहे हैं सर सैलरी, और किसको दे रहे हैं सैलरी, ये देख लीजिए सर। सर सैलरी दे रहे हैं जॉन को 1,000 रुपया महीना, तो सैलरी टू जॉन, सैलरी टू जॉन कितना, 1,000 रुपया महीना, तो 1,000 इंटू 12, जॉन को 12,000 रुपया दे दिए, डेबिट कर दिए, ठीक। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर्स लोग से क्या करेंगे, लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अब देखो यहां क्या बोला है ड्रॉइंग्स के बारे में, 4% पर एनम होगा, और हर पार्टनर 5,000 विड्रॉ कर रहा है, तो 5,000 इंटू 4% फॉर 6 मंथ्स, कितना हो जाएगा, 100 रुपीज। कितना हो गया, 100 रुपीज। ये है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जो कि एलेक्स, जॉन और सैम तीनों को मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एलेक्स को पे करना है, तो मतलब एलेक्स पे करेगा 100 रुपया, जॉन पे करेगा 100 रुपया, और सैम पे करेगा 100 रुपया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो चार्ज करते हैं ना, तो हम लोग लेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट होगा 100, 100, और पीएल अप्रोप्रिएशन में जाके क्रेडिट कर दिए 300 रुपीज, ठीक है सर। देखिए प्रॉफिट हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। अब जो करेक्ट प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रेशियो में, जो कि है 5:4:3। ठीक है, निकालिए सर। 75,300 कैलकुलेटर है वहाँ पे क्या, माइनस दे दो 36,000, तो 75,300, 75,300 यहाँ पे है, माइनस करो 75,300 माइनस 36,000, प्रॉफिट हो गया
39,300 का कितना का प्रॉफिट हुआ? 39,300। ये 39,300 5:4:3 में बांट दो, डिवाइडेड बाय 12 × 5, तो इसको मिलेगा 16,375 4 13,100 3 9825। समझ में आ गया सर यहाँ तक? कोई डाउट आपको? प्रॉफिट गलत था, वापस लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबको दिए, सैलरी किसको देना था? जॉन को दिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तीनों से चार्ज किए। उसके बाद क्रेडिट माइनस डेबिट, क्रेडिट माइनस डेबिट, ये प्रॉफिट आया, बैलेंसिंग फिगर। इस प्रॉफिट को क्या किए? 5:4:3, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कैपिटल रेशियो। क्या बोला था? प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल 5:4:3 में बांट दिया। अब क्या करेंगे? टोटल करेंगे। 25,100, 26,375, 25,100, 33,100, 25,100, 15,825 हो गया सर टोटल। अब क्या करेंगे? अब डिफरेंस निकालेंगे। $25,100 माइनस 26,375, तो आ गया है 1275। क्रेडिट का टोटल बड़ा है ना, लिख दिए क्रेडिट, लिख दिए क्रेडिट। दोनों का डिफरेंस 8,000। क्रेडिट का टोटल बड़ा है, लिख दिए क्रेडिट। दोनों का डिफरेंस 25,100 माइनस 15,875। चेक कर लेते हैं, कैलकुलेटर आ गया। 25,100 माइनस 26,375, 1275। ठीक है सर। 25,100, 20,000 प्लस 13,100, 33,100 माइनस 25,100, 8,000। ठीक है। 15,800 और 825 माइनस 25,100, 9275, 9275। डेबिट साइड बड़ा है तो यहाँ पे लिख दिए डेबिट। ठीक है सर। सेम अब जर्नल में क्या होगा देखिए, एक कैपिटल अकाउंट डेबिट है, दो का क्रेडिट है, लेकिन देखिए डेबिट 9275, इन लोग को भी टोटल करो तो 9275। हम बोल दिए थे बाबू बराबर आना चाहिए। सैम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 9275, एलेक्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, जॉन्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। सैम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एलेक्सिस कैपिटल अकाउंट टू जॉन्स कैपिटल अकाउंट। 9275, 8,000, 1275 हो गया। सम्स खत्म। ठीक है सर, क्लियर? ये भी सम्स बन गया, देख लीजिए। ठीक है, ये भी सम्स बन गया। सम नंबर 85। अब दो होमवर्क भी बनाई है आप लोग। पहला होमवर्क है 82, सम नंबर 82 ये होमवर्क है। ठीक है ना। सेम शिव एंड शंकर दो पार्टनर है, 3:2 रेशियो है। ठीक है। कैपिटल अकाउंट दे दिया है, पार्टनरशिप डीड में बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। शिव विड्रॉ कर रहा है 12,000 इतना तारीख को, शंकर विड्रॉ कर रहा है 18,000 इतना तारीख को। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेट के हिसाब से निकाल लीजिएगा। प्रॉफिट हो रहा है इतना, जो कि वो लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर दी अबव एडजस्टमेंट। प्रॉफिट पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब बोला नहीं है कौन सा रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब 3:2 का रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया।
तो 97,000 जब ये लोग से वापस लेंगे तो कौन सा रेशियो में लेंगे, 97 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, 58,200, 38,800, ये दोनों को मिला होगा, इस रेशियो में दोनों से प्रॉफिट वापस लेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट करेंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट करेंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट करेंगे। करेक्ट नेट प्रॉफिट लाएंगे और उसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, हो गया। और फिर जर्नल एंट्री पास करेंगे जैसे कर रहे हैं। एक ये वाला क्वेश्चन बना लीजिएगा, कोई डाउट होगा हमसे पूछिएगा। और एक रवि एंड मोहन वाला, ये भी सेम टाइप का एक क्वेश्चन है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, कैपिटल दे दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करो, सैलरी प्रोवाइड करो दोनों को। लेकिन पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप में क्या किया है, 5,04,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है विदाउट ये सब किए। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, वापस लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, सैलरी देंगे, फिर जो प्रॉफिट आएगा उसको 5:7 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एंड फिर जो भी कमी बेशी हो रहा है एडजस्टमेंट एंट्री पास करके उसको क्लियर करेंगे। समझ में आ रहा है बात। ये सब बनाने के बाद ये वाला अमाउंट आएगा, फिर ये अमाउंट से हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे। क्लियर हो गया, होपफुली समझ में आ गया होगा। तो आज मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट वाला टॉपिक पूरा हम कंप्लीट कर लिए। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन वाला टॉपिक हम पूरा ही क्या किए, कंप्लीट कर दिए। जैसे कि हम आप लोग को प्रॉमिस किए थे कि पहला चैप्टर हम आप लोग को पूरा यूट्यूब में करवाएंगे, नोट्स भी करवाएंगे, ईयर क्वेश्चंस भी देंगे। सेकंड चैप्टर ऑनवर्ड से हम पूरा वीडियोस यूट्यूब में नहीं डालने वाले हैं, 1-2 वीडियोस डालेंगे, बाकी सिर्फ पेड बैच के लिए होगा। तो कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, इनरोल करिए हम लोग के पेड बैच में विथ मिनिमम फीस 2,500। आपका पूरा कॉमर्स का सब्जेक्ट पूरा सेमेस्टर का। ऑफलाइन में 1,000 रुपये पर महीना लेता है, या ऑनलाइन में 2,500 में पूरा सेमेस्टर 6 महीना आप लोग निकाल दोगे। समझ में आया। तो ये चैप्टर हम लोग यहीं पे करते हैं कंप्लीट। किसी को कोई भी डाउट है तो हमसे आप लोग पूछ सकते हैं बेझिझक मेरे नंबर में व्हाट्सएप और कॉल करके। और नेक्स्ट क्लास जब हम लोग इसका लाएंगे तो हम इसमें अब आप लोगों को एमसीक्यूज देंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, उसको सॉल्यूशन के साथ, और कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यूज भी देंगे आप लोग के लिए सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना। चलिए क्लास को करते हैं यहीं पे ओवर। थैंक यू वेरी मच।